So we are starting a new chapter, that is Human Eye, a Colorful World. एंड रोहित, आपको जो भी डाउट है वो आप मुझे मैसेज कर देना, ठीक है? आई विल बी क्लैरिफाइंग योर डाउट रिगार्डिंग प्रीवियस चैप्टर्स. So today we shall be starting a new chapter, Human Eye, a Colorful World. Okay. तो ह्यूमन आई क्या होती है? आपको पता है, ह्यूमन आई इज एन ऑर्गन दैट रिएक्ट्स टू लाइट, जो आपको बताती है कि पिछले चैप्टर में हमने क्या पढ़ा है, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट पढ़ा है बाय द लेंसेस, है ना? लेंसेस पढ़ा, मिरर पढ़ा, सब कुछ पढ़ा है. तो जो ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं जैसे कि माइक्रोस्कोप या प्रोजेक्टर्स या स्पेक्टिकल्स, उसमें क्या होता है, कोई ना कोई लेंस लगा होता है. तो ह्यूमन आई भी जो है वो रिफ्रैक्शन के प्रिंसिपल पे ही काम करती है. और ह्यूमन आई में जो लेंस है, दैट एनेबल अस टू सी द वर्ल्ड, डिफरेंट थिंग्स ऑफ द वर्ल्ड. हमारा हमारा आवर आई इज एन इम्पॉर्टेंट ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट गिफ्टेड टू अस बाय द गॉड. तो विदाउट आई आप कुछ भी नहीं देख सकते. तो ह्यूमन आई भी है वो रिफ्रैक्शन के प्रिंसिपल पर ही काम करती है, दैट इज बेंडिंग ऑफ द लाइट व्हेन इट एंटर्स द आई. ठीक है? तो ह्यूमन आई इट इज ए कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर, और आपको स्ट्रक्चर पढ़ना है. तो ह्यूमन आई क्या है? ह्यूमन आई भी एक समझ लो ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है गिफ्टेड टू अस बाय द गॉड टू सी द वर्ल्ड, और ये भी रिफ्रैक्शन के ही प्रिंसिपल पे काम करता है. तो इन दिस चैप्टर वी शैल बी स्टडिंग अबाउट दिस इन डिटेल. ओके. तो ह्यूमन आई के कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं आप लिख सकते हैं. द मेन कंपोनेंट ऑफ ह्यूमन आई आर कॉर्निया, आइरिस, प्यूपिल, ciliary muscles, lens, retina and optic nerve. ठीक है? तो आपको ह्यूमन आई का डिटेल स्ट्रक्चर पढ़ना है और हाउ इट वर्क्स वी हैव टू फोकस ऑन दिस. ओके. तो मेन पार्ट आपने नोट डाउन कर लिए. द मेन पार्ट ऑफ ह्यूमन आई आर कॉर्निया, आइरिस, प्यूपिल, ciliary muscles, eye lens, retina and optic nerve. तो इसके एक पार्ट के बारे में हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे. ठीक है? तो ह्यूमन आई के जो इंडिविजुअल कंपोनेंट्स हैं जो मैंने अभी बताए, दैट वर्क इन द सिमिलर मैनर सिमिलर टू कैमरा की तरह ही काम करते हैं टू प्रोवाइड अस अ क्लियर विजन. ठीक है? तो आपके पास जो कॉर्निया है, अभी हम स्ट्रक्चर पढ़ेंगे. कॉर्निया वेरी मच लाइक अ लेंस कवर. तो लेंस कवर जब आप ओपन करोगे तब, यस पीयूष, ये देखो ह्यूमन आई में कौन कौन से पार्ट्स हैं आप देख लो. ये है कॉर्निया. अभी आगे हम और डिटेल में पढ़ेंगे. जो प्रोट्रूटेड पोर्शन है ये है कॉर्निया. कॉर्निया के अंदर होता है लेंस. ये मैं रफ स्ट्रक्चर बता रही हूँ. और कॉर्निया इज लाइक लेंस कवर. ये जैसे लेंस कवर जब आप ओपन करते हो तब लाइट एंटर करती है, ऐसे जब कॉर्निया इट अलाउज लाइट टू एंटर द ह्यूमन आई. ठीक है? इसके आगे है कलर्ड पोर्शन. आपने देखा होगा कि किसी की आंखें काली, किसी की ब्राउन, किसी की ग्रीन होती हैं. तो वो जो कलर्ड पार्ट है दैट इज आइरिस. ठीक है? तो अभी हम डिटेल स्ट्रक्चर कर लेते हैं. आप लोग अपनी नोटबुक और पेंसिल निकाल लो एंड स्टार्ट ड्राइंग अलोंग विथ मी. ओके. ये है ह्यूमन आई का स्ट्रक्चर. आप लोग अपनी नोटबुक में ड्रॉ करेंगे. स्लाइटली प्रोट्रूटेड आउटसाइड, थोड़ा सा बाहर निकला हुआ. इसको ड्रॉ करो अपनी नोटबुक में अभी के अभी. और ये जो प्रोट्रूटेड पोर्शन है इसको हम बोलते हैं कॉर्निया. कॉर्निया एक्ट्स एज द लेंस कवर. इसको हम क्या बोलते हैं? कॉर्निया. कॉर्निया के पीछे जो है ये है आइरिस. आइरिस इज द प्रोवाइड्स द कलर टू योर आई. ये क्या है? कॉर्निया के पीछे क्या है? आइरिस. आइरिस से क्या मिलता है? आपकी आंखों को कलर मिलता है. किसी की आंखें काली हैं, किसी की ब्लू है, किसी की ग्रीन है, किसी की ब्राउन है. तो वो कलर्ड पार्ट क्या है? आइरिस है. और ये क्वेश्चन अक्सर आता है कि विच पार्ट ऑफ द ह्यूमन आई प्रोवाइड कलर टू द आईज. और आइरिस के बीच में है एक जो होल है दैट इज कॉल्ड प्यूपिल. लिखो प्यूपिल, PUPIL, PUPIL. तो आइरिस क्या करता है? कितनी लाइट एंटर करेगी प्यूपिल के अंदर वो डिसाइड करता है. ठीक है? इसके पीछे है लेंस.
दिस इज द लेंस। लेंस है, ह्यूमन आई का लेंस है, कन्वेक्स लेंस है। कन्वेक्स लेंस इज द कन्वर्जिंग लेंस। तो जो इसके पीछे है लेंस, और लेंस जो है ह्यूमन आई में एम्बेडेड रहता है विद हेल्प ऑफ मसल्स कॉल्ड सीलियरी मसल्स। जो ह्यूमन आई किसकी जो लेंस है that is embedded in the eye with the help of ciliary muscles. देखो ciliary muscles, CILIARY, ciliary muscles, ठीक है। ओके, इतना स्ट्रक्चर हो गया। ओके, अब है ये जो इसके पीछे, ओके, दिस चेम्बर इज कॉल्ड, इसके पीछे एक बिग चेम्बर है। तो क्या होता है जब लाइट एंटर करती है यहाँ से, पैरेलल लाइट ऑफ रेज, तो ये जो कन्वेक्स लेंस है इसको कहाँ पर फोकस करता है, इस लेयर पे। इसको हम बोलते हैं रेटिना। रेटिना लिखो। तो जो रेटिना पर फोकस करता है, RETINA, और रेटिना से कनेक्ट होती है ऑप्टिक नर्व, जो इस मैसेज को कहां तक ले जाती है, ब्रेन तक ले जाती है। क्लियर हो गया? ठीक है। तो दिस इज अ वेरी सिंपल स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन आई। सामने है कॉर्निया, जो प्रोट्रूटेड पोर्शन है, दैट इज कॉर्निया। ये आपके लेंस कवर की तरह काम करता है, कि मतलब इसके थ्रू ही लाइट एंटर करेगी। उसके पीछे आइरिस। आइरिस इज द कलर्ड पार्ट। आइरिस के बीच में जो होल है दैट इज कॉल्ड प्यूपिल। आइरिस डिसाइड करता है कि प्यूपिल में कितनी लाइट एंटर करेगी। प्यूपिल के पीछे है लेंस। ह्यूमन आई का लेंस जो है वो है कन्वर्जिंग लेंस, दैट इज लेंस। लेंस जो है आपकी आई में एम्बेडेड रहता है विद हेल्प ऑफ मसल्स कॉल्ड सीलियरी मसल्स। जो सीलियरी मसल्स है वो लेंस की फोकल लेंथ को एडजस्ट कर सकती हैं। और जो जब लाइट एंटर करती है तो लेंस किसको इस लाइट रे को फोकस करता है इस लेयर के ऊपर, उसको बोलते हैं रेटिना। और रेटिना से कनेक्ट होती है एक ऑप्टिक नर्व, जो कि ले जाती है मैसेजेस को ब्रेन में। डन? पूछना है किसी को कुछ इस स्ट्रक्चर में? नो मैम। दिस वाज द स्ट्रक्चर। तो फंक्शन ऑफ आइरिस एंड प्यूपिल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आइरिस मैंने क्या बोला, कलर्ड पार्ट है आपकी आंखों का। जो भी आंखों का कलर रहता है वो बिकॉज ऑफ आइरिस, जो भी कलर है आपका बिकॉज ऑफ आइरिस। आइरिस कंट्रोल्स द अमाउंट ऑफ लाइट एंटरिंग इन द आइस। आइरिस क्या करता है, कितना अमाउंट एंटर करेगा वो डिपेंड करता है आइरिस पर। आइरिस ऑटोमेटिकली एडजस्ट द साइज ऑफ द प्यूपिल अकॉर्डिंग टू इंटेंसिटी ऑफ द लाइट। आपने देखा होगा जब आपकी आंखों में बड़ी तेज लाइट आ रही होती है तो आप क्या करते हो, ऑटोमेटिकली अपनी आंखों को थोड़ा बंद कर देते हो और आई वॉल भी थोड़ा छोटा हो जाता है, इफ यू हैव सीन। ठीक है, जैसी इंटेंसिटी है लाइट की वैसी आइरिस एडजस्ट कर देता है प्यूपिल का साइज according to light received by the eye. If the amount of light received by the eye is large during the daytime, अगर आपकी आंखों पे बहुत ज्यादा लाइट पड़ रही है, then iris contracts the pupil. Pupil क्या था? That was the hole in between iris. ठीक है, it makes the pupils small. आपने खुद भी नोटिस किया होगा कि जब आपकी आंखों पे बहुत तेज लाइट पड़ती है तो आप आंखें थोड़ी बंद कर देते हो और आई का साइज कम हो जाता है, and reduces the amount of light entering the eye. On the other hand, if the amount of light received by the eye is small, डार्क रूम में आप क्या करते हो, ऑटोमेटिकली अपनी आंखें खोल के देखने की कोशिश करते हो। तो iris expands the pupil, making it large so that more light enter the eye. तो iris का काम क्या है, एक तो कलर्ड पार्ट है, अपनी आपकी आंखों को वो कलर प्रोवाइड तो करता ही है, साथ में क्या करता है, प्यूपिल का साइज भी एडजस्ट करता है ताकि कितनी लाइट आपकी आंख में जाएगी ये कौन डिसाइड करता है, आइरिस डिसाइड करता है। ये एक आपकी नॉर्मल आई है ना, ये एक नॉर्मल आई है। नॉर्मल कंडीशन में अगर नॉर्मल अमाउंट ऑफ लाइट इज एंटरिंग योर आई तो आपकी आंखें ऐसी दिखेंगी।
अगर देखो, अगर बाहर की लाइट डिम है तो आपने अगर कभी नोटिस किया हो तो आपका जो प्यूपिल का साइज है ऑटोमेटिकली बढ़ जाता है। ओके, अगर इफ आउटसाइड लाइट इज डिम तो ये देखो अंदर जो प्यूपिल है इसका साइज बड़ा हो गया, और अगर आउटसाइड लाइट इज ब्राइट तो यहाँ की आंखों में जो प्यूपिल का साइज है अपने आप कम हो गया। तो ये कौन एडजस्ट कर रहा है? आइरिस प्यूपिल के साइज को बड़ा या छोटा कर रहा है। तो आइरिस कंट्रोल्स अमाउंट ऑफ लाइट टू एंटर इन द आई। फिर हमारी टेक डाउन इन योर नोटबुक, राइट डाउन रॉड्स एंड कोन्स, जो कि आपकी बॉडी, आपकी आई में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो दीज आर द लाइट सेंसिटिव सेल्स, मतलब लाइट जिस टाइप की है वैसा ये बिहेव करते हैं। दीज आर द लाइट सेंसिटिव सेल्स, दे आर ऑफ टू टाइप्स, रॉड्स एंड कोन्स। ठीक है, rods and cones are the light sensitive cells found on retina. तो rods active in, लिखो rods are active in dim light, जब आपकी आंखें जब dim रहती है, अंधेरा रहता है, तब आपकी आंखों में rods active रहते हैं, and cones are active in the bright light. This is the structure. आपको structure इतना ज्यादा नहीं डिटेल में पढ़ना है, but you should know that rods are active in the dim light और कोन्स आर एक्टिव इन द ब्राइट लाइट। जब आप कभी अंधेरे बहुत ब्राइट लाइट से किसी अंधेरे जब कभी आप ब्राइट लाइट से थोड़ी डिम लाइट की तरफ जाते हैं तो आपने देखा होगा थोड़ी देर तक आपको कुछ नहीं दिखाई देता। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जब आप बहुत ब्राइट लाइट में हैं तो आपकी आंखों के कोन्स एक्टिव हैं, बट जब आप थोड़े अंधेरे कमरे में जा रहे हैं तो रॉड्स को एक्टिव होने में टाइम लगता है, इसलिए थोड़ी देर तक आपको डार्क दिखता रहता है। तो दिस इज इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, और ये अक्सर आता है कि रॉड्स कहाँ काम करते हैं। रॉड्स आर एक्टिव इन द डिम लाइट एंड कोन्स आर एक्टिव इन द ब्राइट लाइट। ठीक है, और जो आपकी कलर, अगर आंखें कलर पहचान पाती हैं, दैट इज ऑल्सो बिकॉज ऑफ द कोन्स। कोन्स जो आपके जो फोटो सेंसिटिव सेल कोन्स हैं वो ही आपको बताते हैं कि आपकी आंखें कौन सा कलर देख रही हैं। ओके, तो रॉड सेल्स और रॉड्स आर द फोटो रिसेप्टर सेल इन द रेटिना दैट फंक्शन इन द लेस इंटेंस लाइट। ओके, जो कि डिम लाइट में काम करते हैं। और cone cells are the cells which are they are active in the bright light and they are responsible for the color vision and sensitivity, and they are active in the bright light. क्लियर हो गया? पूछना है किसी को कुछ? तो no, ma'am. Okay, rods are active in the which light? बोलो पीयूष। rods are active in dim light and cones are active in bright light, and cones give you color sensitivity to the colors. मतलब आप क्या कलर देख रहे हैं ये कौन बताता है? कोन्स बताता है। ठीक है, अब आता है नेक्स्ट जो कि वेरी इंपॉर्टेंट, अकोमोडेशन ऑफ द आई। तो आपके जो आंख का लेंस है वो अपने आप अपनी फोकल लेंथ को एडजस्ट कर सकता है, इसको हम बोलते हैं अकोमोडेशन ऑफ द आई। Write down in your notebook accommodation of the eye. Accommodation is the process by which जो आपका आई का लेंस है that changes its focal length. ठीक है, तो मैंने बोला जब आप बहुत दूर का कोई चीज देख रहे होते हैं तो क्या होता है, आपकी आंखें अपने आप एडजस्ट कर लेती हैं। तो दिस इज बिकॉज ऑफ द अकोमोडेशन पावर ऑफ द आई। ठीक है, ये अकोमोडेशन पावर है, दैट इज बिकॉज ऑफ द सीलियरी मसल्स। सीलियरी मसल्स क्या होती है, आपकी आंखों में बहुत ज्यादा सेंसिटिव होती हैं, तो वो लेंस को आगे पीछे करके फोकल लेंथ एडजस्ट करती हैं। ठीक है, तो एक जो नॉर्मल आई होती है वो दूर का और पास का ऑब्जेक्ट क्लियरली देख सकती है। An eye can focus the image of the distant object as well as nearby object on the retina
बाय चेंजिंग इट्स फोकल लेंथ। फोकल लेंथ आई का एडजस्ट हो सकता है, आपको दूर की चीज देखनी हो या पास की चीज देखनी हो। तो ये कौन एडजस्ट करती है? लेंस को आगे पीछे करके सीलियरी मसल्स एडजस्ट करती हैं, एंड दिस इज कॉल्ड द अकोमोडेशन पावर ऑफ द आई। तो सीलियरी मसल्स में क्या होते हैं? लिगामेंट्स होते हैं, जिनकी वजह से आंख की जो अकोमोडेशन है या फोकल लेंथ है वो एडजस्ट होती है। तो हमारा जो आंख का लेंस है वो रिजिड नहीं है, रिजिड नहीं है, वो क्या है? फ्लेक्सिबल है। अगर आप दूर की चीज देख रहे हो, देखो ये जब आप दूर की चीज देख रहे हो, यू कैन सी इन दिस पिक्चर, जब आप बहुत फार की चीज देख रहे हो तो क्या होगा? आंख का लेंस अपने फोकल लेंथ को एडजस्ट कर लेगा, ठीक है? आंख का लेंस इस टाइप से पतला हो जाता है। सीलियरी मसल उसको ऐसे एडजस्ट करेंगी कि फोकल लेंथ जो है, फोकल लेंथ थोड़ी सी बढ़ जाए ताकि आपकी आंखें एडजस्ट कर सके वो दूर के ऑब्जेक्ट को, ठीक है? व्हेन यू आर सीइंग फार ऑब्जेक्ट तो फोकल लेंथ आपकी आंख की बढ़ जाती है ताकि आपका जो इमेज है वो रेटिना पर फोकस हो सके। लेकिन जब आप देख रहे हो कोई पास का ऑब्जेक्ट इज लाइंग एट योर विसिनिटी, तब ये देखो लेंस का साइज बड़ा हो गया ताकि उसकी कन्वर्जिंग पावर बढ़ जाए और लेंस का साइज थोड़ा सा बड़ा हो जाता है। ये कौन एडजस्ट कर रहा है? सीलियरी मसल्स। इमेज जो है आपकी रेटिना पर ही बननी चाहिए, ठीक है? तो इसको ही हम बोलते हैं अकोमोडेशन पावर ऑफ द आई, कि आपकी आई की फोकल लेंथ जैसी रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से अकोमोडेट हो जाती है। दिस इज कॉल्ड एज द अकोमोडेशन पावर ऑफ द आई, और ये कौन कर रहा है? हमारी सीलियरी मसल्स। देन आती है हमारी रेंज ऑफ विजन फॉर अ नॉर्मल हेल्दी पर्सन। क्या वो कितने सेंटीमीटर? एक जो हेल्दी आई होती है, लिख लो, रेंज ऑफ विजन फॉर अ नॉर्मल ह्यूमन आई, रेंज ऑफ विजन फॉर अ नॉर्मल ह्यूमन आई इज 25 सेंटीमीटर। मतलब एक जो हेल्दी आई है वो 25 सेंटीमीटर तक के ऑब्जेक्ट्स को क्लियरली देख सकती है। पूछना है किसी को कुछ अभी तक? एनीवन? नो मैम। ओके ओके, वेरी गुड। कोई क्वेश्चन नहीं है आपके पास? तो जो हमारे आउल है, आउल की आंखों में क्या एक्टिव होते हैं? रॉड्स या कोन्स? आउल है ना, वो अंधेरे में देख सकता है, तो उसकी आंखों में क्या चीज एक्टिव होता है? रॉड। मैम कोन्स तो मैम डिम लाइट के लिए होते हैं, और जो रोड्स होते हैं ब्राइट के लिए। तो मैम रात में मैम उसमें रोड्स होते हैं मैम। नहीं, उल्टा बोल दिया तुमने मैम, सॉरी मैम, डिम लाइट में मैम, हाँ मैम, कोन्स होते हैं मैम। ठीक है, नहीं। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।